कभी सोचा है कि ये फ़ोन ये कैसे जानता है कि हम बिल्कुल ठीक इस वक्त कहाँ हैं? मतलब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, 1 सेकंड में लोकेशन सामने। ये तो जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए, आज इसी जादू के पीछे जो ज़बरदस्त साइंस है, उसे परत दर परत खोलते हैं। हाँ, तो सवाल यही है, आखिर फ़ोन को कैसे पता चलता है कि हम यहाँ हैं? और देखिए, ये सिर्फ मैप्स पर रास्ता देखने की बात नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी ज़िंदगी का एक कह सकते हैं एक अदृश्य हिस्सा बन गई है। पर ये काम कैसे करती है? चलिए, आज इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो सबसे पहली बात जो समझनी है, वो ये है कि जीपीएस कोई एक चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक मशीन है जो सब कुछ कर रही है। नहीं, ये असल में 3 अलग-अलग हिस्सों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये तीनों हिस्से एक टीम की तरह एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये टीम कैसी है? देखिए, सबसे पहले हैं स्पेस में घूमते सैटेलाइट्स। ये लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं और इन सिग्नल्स में इनकी अपनी लोकेशन और बिल्कुल सटीक समय की जानकारी होती है। फिर जमीन पर हैं कंट्रोल स्टेशंस। इनका काम है इन सैटेलाइट्स पर नजर रखना, ये पक्का करना कि वो भटके नहीं, अपने सही रास्ते पर रहें। और आखिर में आते हैं हम, यानी यूजर्स, जिनके फोन, कार या घड़ी में लगा रिसीवर इन सिग्नल्स को पकड़ता है। तो ठीक है, टीम तो समझ आ गई, पर ये तीनों मिलकर किसी की लोकेशन का पता लगाते कैसे हैं? इसका जवाब एक बड़ी ही सिंपल लेकिन कमाल की टेक्निक में छिपा है, जिसे कहते हैं ट्राइलैटरेशन। चलिए समझते हैं कि ये जादू होता कैसे है। अच्छा, तो ऐसे सोचिए, एक सैटेलाइट ने सिग्नल भेजा। आपका फोन ये हिसाब लगाता है कि उस सिग्नल को सैटेलाइट से फोन तक पहुंचने में कितना समय लगा। इस समय के आधार पर वो दूरी निकाल लेता है। मान लीजिए दूरी निकली 20,000 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम उस सैटेलाइट के चारों तरफ 20,000 किलोमीटर के दायरे में एक बहुत बड़े काल्पनिक गोले पर कहीं भी हो सकते हैं। अब आता है दूसरा सैटेलाइट। वो भी अपना सिग्नल भेजता है और उससे एक और काल्पनिक गोला बनता है। अब लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये है कि हमारी लोकेशन सिर्फ वहीं हो सकती है जहां ये दोनों गोले एक दूसरे को काटते हैं। और जब दो गोले एक दूसरे को काटते हैं तो क्या बनता है? एक सर्कल, एक पूरा वृत्त। देखा, कितनी सारी संभावनाएं एक झटके में खत्म हो गई। और फिर एंट्री होती है तीसरे सैटेलाइट की। इसका गोला उस सर्कल को सिर्फ 2 जगहों पर काटता है, सिर्फ 2 पॉइंट। अब मजे की बात यह है कि इनमें से एक पॉइंट तो कहीं अंतरिक्ष में होता है या फिर जमीन के मीलों नीचे। सिस्टम को पता है कि हम वहां तो हो नहीं सकते, तो बचा क्या? बस एक पॉइंट और बूम, वही है हमारी सटीक लोकेशन। और बस इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं ट्राइलैटरेशन। 3 जानी पहचानी जगहों यानी हमारे सैटेलाइट से दूरी नापकर हमारा डिवाइस धरती पर अपनी एकदम सही जगह ढूंढ निकालता है ना कमाल की चीज? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर ये सब इतना ही सीधा होता तो बात ही क्या थी। पर एक बहुत बड़ी मुश्किल है, और वो मुश्किल जुड़ी है समय से। और इस मुश्किल को समझने के लिए हमें आइंस्टाइन के पास जाना पड़ेगा। मामला यह है कि पूरा जीपीएस सिस्टम दूरी नापने के लिए समय पर टिका है। अब जो सैटेलाइट्स ऊपर घूम रहे हैं, उनमें लगी है लाखों की सुपर डुपर एक्यूरेट एटॉमिक घड़ियां। और हमारे हाथ में जो फोन है, उसमें क्या है? एक आम सी सस्ती क्वार्ट्ज घड़ी। और प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों घड़ियां एक ही स्पीड से नहीं चलती। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि स्पीड और ग्रेविटी दोनों का असर समय पर पड़ता है। और इसी वजह से स्पेस में तेज रफ्तार से घूमते सैटेलाइट की घड़ियां धरती पर मौजूद घड़ियों से हर दिन 38 माइक्रोसेकंड आगे निकल जाती हैं। अब आप सोचेंगे 38 माइक्रोसेकंड, इससे भला क्या फर्क पड़ता है? सुनने में तो कुछ भी नहीं लगता है ना? लेकिन फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप प्रकाश की गति से हिसाब लगा रहे हो, तो समय का इतना छोटा सा अंतर भी आपकी लोकेशन में हर रोज 10 किलोमीटर से ज्यादा की खलती पैदा कर सकता है। मतलब आज आपका जीपीएस आपको दिल्ली में दिखा रहा है, तो कल दिखाएगा कि आप नोएडा में हैं। ये तो पूरे सिस्टम को ही बेकार कर देगा। तो अब सवाल ये है कि समय की इस गुत्थी को सुलझाएं कैसे? एक तरफ हमें नैनो सेकंड की एक्यूरेसी चाहिए और दूसरी तरफ हमारे फोन की घड़ी ही भरोसे के लायक नहीं है। आखिर समय की इस प्रॉब्लम को हल कैसे किया जाए?
और यहीं पर आता है इसका जीनियस सॉल्यूशन। यही वो वजह है कि हमारे जीपीएस को असल में 3 नहीं बल्कि कम से कम 4 सैटेलाइट चाहिए होते हैं। और वो चौथा सैटेलाइट कोई बैकअप नहीं है, वही तो असली हीरो है, असली टाइम कीपर। देखिए, होता क्या है, चौथा सैटेलाइट हमारे फोन को इतना डेटा दे देता है कि वो एक और चीज का पता लगा सके, और वो है फोन की अपनी घड़ी में कितनी गलती है। मतलब 3 सैटेलाइट से लोकेशन पता चलती है और चौथा सैटेलाइट उस जानकारी का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि फोन की घड़ी सही समय से कितनी आगे या पीछे चल रही है। और ये हर पल लगातार फोन की घड़ी को सैटेलाइट की एटॉमिक घड़ी के साथ सिंक करता रहता है। कमाल है। और टाइम की ये जो जबरदस्त एक्यूरेसी है ना, ये सिर्फ रास्ता ढूंढने के काम नहीं आती। इसकी वजह से एक ऐसा अनदेखा नेटवर्क बन गया है जिस पर आज हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया चल रही है। सोचिए जरा, बैंकिंग सिस्टम में हर लेनदेन पर टाइम स्टैंप लगाना हो, या पूरे देश के पावर ग्रिड्स को एक साथ सिंक में चलाना हो। यहाँ तक कि जब हम बात करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और हमारा कॉल कटता नहीं, वो भी जीपीएस के टाइमिंग की वजह से ही मुमकिन है। ये हमारी दुनिया की एक अनदेखी धड़कन की तरह है। हाँ, पर टेक्नोलॉजी कितनी भी कमाल की क्यों ना हो, 100% परफेक्ट तो नहीं होती। कभी ऊंची बिल्डिंग्स के बीच में या घने जंगलों में सिग्नल कमजोर हो जाता है, और जब जीपीएस से गलती होती है ना, तो कभी-कभी नतीजे बड़े मजेदार होते हैं। जैसे कि एक स्विस वैन ड्राइवर की कहानी है। उसके जीपीएस ने उसे मेन रोड छोड़कर एक छोटे रास्ते पर जाने को कहा। भाई साहब ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया और पहुंच गए एक पहाड़ी पगडंडी पर, जहां उनकी वैन फंस गई। आखिर में उन्हें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ठीक है, टेक्नोलॉजी पर भरोसा करो, पर कभी-कभी अपनी आंखों पर भी कर लेना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जीपीएस की शुरुआत 1978 में एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी के तौर पर हुई थी। उस वक्त किसने सोचा था कि एक दिन ये बैंकिंग से लेकर खेती तक हर चीज की रीढ़ की हड्डी बन जाएगी? तो ये सोचना दिलचस्प है कि आज की कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अगले 50 सालों में यानी 2078 तक हमारी दुनिया को इसी तरह चुपचाप पर्दे के पीछे से चला रही होगी। सोचिएगा जरूर।